ये सड़कों पे बैठे इनको अंदर पहुंचाओ, जो अंदर बैठे इनको सड़कों पे लाओ। ये मैं प्रार्थना करना चाहूंगी सारे प्रदेश के जनमानस से, अपने युवाओं से, अपने भाइयों के जितने पेरेंट्स हैं, हम लोग हैं, हमारे बच्चे खुद मर रहे हैं, उसके बाद सड़कों पे क्या फायदा उस राज्य को बनाए हुए। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, देवभूमि है, गंगा यहाँ से निकलते, हिमालय यहाँ से, और जो बाहर के ऐसा कर रहे हैं, यहाँ के जो गंगा हिमालय के पुत्र हैं वो सड़कों पे बैठे हैं। तो हमारे सभी लोगों ने बता दिया, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की मैं प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना स्टाल हूँ। सीमा जी ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप लोगों का पूरा सपोर्ट है और है, लेकिन इतना दुख हो रहा है कि शायद मुझे इतना दुख जब हम लोग पढ़ते थे तब ऐसा नहीं था, योग्यता के आधार पर बच्चा अंदर जाता था। आज अपनी मनमानी चल रही, जिसका मंत्री का जो चाहता है उसको अंदर कर दो, बैकडोर से कर दो, आउटसोर्स से कर दो, और जो वास्तव में योग्यताधारी जिन्होंने परीक्षा देकर अपने परिणाम की रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं वो सड़कों पे बैठे हैं। आप लोगों की कई भाइयों की ऐसी उम्र की जो ओवर एज हो जाएंगे, उसके बाद आप घर के ना घाट के कहीं के नहीं रहोगे, बहुत सारे होंगे हमारे बीच में ऐसे। और सरकार अनसुना करी, ये दुर्भाग्य है इनका, ये मत समझना ये इनकी तारीफ है, इतना बड़ा दुर्भाग्य होगा ना आने वाला वक्त आप सभी के सामने इनका दिखेगा। इन्होंने जो यहाँ की जनता के साथ, यहाँ पे विशेषकर युवाओं का जो शोषण हो रहा है इस प्रदेश में, वो सर्व दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आने वाला जो वक्त होता है हमेशा युवाओं के हाथ में होता है। ये 80 साल तक 90 साल तक हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, एक मौका और दे दीजिए। अरे आप बेटे होते हैं, ये क्या दादाजी हैं जो यहाँ बैठे हैं, हाथ जोड़े, धर्म नहीं आके बोलते हैं कि मैं एक बेटा हूँ, आपका एक बार मौका और दे दीजिए। अरे मरते दम तक तुम मौका चाहते हो, जिनकी उम्र है फूल लगने से पहले तुम आप उसकी टहनी को तोड़ दे रहे हो, आप उससे पहले इनको ध्वस्त कर दे रहे हो। आपको मौका मरते दम तक स्वर्ग में ले जाओगे अपने मौके को। जिनका यहाँ अभी वर्तमान में जिनके पास रोजी रोटी नहीं है, जो अपने दर्द की ठोकरें खा रहे अपनी 2 रोटी के लिए, उनको मौका मत दो, इनको मौका दो। और दुर्भाग्य है इस जनता का, दुर्भाग्य बोलूंगी मैं। अभी केदारनाथ में उपचुनाव हुआ था, फिर भी ऐसी जनता ने ऐसे लोगों को आगे बढ़ा दिया जो आपके अधिकारों की बात कभी नहीं सुनते, जो अपने आपकी बातों को कभी नहीं रखते। दुर्भाग्य ऐसी जनता का जो अपने बच्चों के हक के लिए नहीं लड़ते, जो बल्कि विशेषकर बस एक किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे आगे बढ़ रहे हैं। अरे वो व्यक्ति विशेष का क्या है, उसका घर का ना घाट का, न उसकी बेटी है नौकरी के लिए रो रही है, ना उसका बेटा है, और आपके बच्चे हैं जिसका होता है दर्द उसी को होता है। तो हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत इनकी जो मांग है, ये इसका जो परीक्षा परिणाम तुरंत घोषित करने की जो इनकी मांग है, ज्यादा बड़ी मांग है नहीं, मेहनत कर रखी है, पेपर दे रखा है, इसलिए मांग है। यदि ये मांग पूरी नहीं गई तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी खुद में एक मात्र शक्ति के रूप में हम सब आपके साथ सड़कों पर रहेंगे। पूरे चाहे हमें उसके लिए भूख हड़ताल करनी पड़े, अनशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि हमारे ही भाई हो, हम हमारे बच्चे हो, हमारे ही भाई हो, और हम यदि आपके साथ खड़े नहीं हो सकते तो हम जो एक बार मौका मांग रहे हैं 80 साल में उनके साथ खड़े खड़े होंगे। हमें आपके ही साथ खड़े होना है। हम भी नहीं इस प्रदेश का भविष्य आप लोगों इस प्रदेश के, जो कि एक गुरु ऐसी, मैं खुद एक टीचर की वाइफ हूँ, मुझे पता है शिक्षा का क्या दायित्व होता है। शिक्षक ही पहुंचाता है जहाँ तक जिसको भी पहुंचाना है। प्रदेश हो चाहे देश का विकास हो, शिक्षक के हाथों में होता है, और शिक्षक रोड पे है, और जो चेले है वो जो किसी कोई नकल करके पास हो रखा होगा, योग्यता भी नहीं इनकी, तो प्रधान नायक भी नहीं दे। अरे तो प्रधान नायक भी नहीं दे, कैबिनेट मंत्री बने हुए हमने तो उस समय यूपी में रिजल्ट दिया था, जब एक ब्लॉक से अकेले पास हो रहे हाई स्कूल इंटर में, वो कितना 45%, 46%, और ये नकल खो रहे हैं सब जो आपने कैबिनेट मंत्री, ठीक है, इनकी योग्यता इतनी है, आपको बस चैलेंज में लिया इनको कहीं भी, तब देखते हैं कि कितनी योग्यता इनकी। इसलिए आप लोगों का यदि इन्होंने ऐसे ही तुरंत इसमें जैसे आपकी 6 तारीख की जो मांग है इसमें तब तक कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके लिए फिर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी आपके साथ सबसे आगे रहेगी। और हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमारा सिर्फ एक ही है कि हमारे जो युवा, हमारी लड़ाई, ये जो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है इसकी लड़ाई किसी के लिए नहीं, आने वाले युवाओं की लड़ाई के लिए हम लोगों ने आपके लिए लड़ रहे हैं, और आपके लिए एक दल का गठन किया है, और आप लोगों का साथ है। हम तो आपके साथ हैं ही, हम 80 साल वालों को मौका नहीं देंगे। वो हमारे बच्चे, उनका फिक्र नहीं है हमें, जब हमारे माँ बाप चलेंगे हमें इनकी फिक्र क्या करनी है, हमें आपके लिए लड़ना है, और हम अंतिम सांस तक आपके लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आप हमारे बीच में आए और हमारा मनोबल बढ़ाया, और राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के जो संयोजक शिमाल जी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बार बार हमारे साथ आते हैं, जब विज्ञप्ति निकालनी थी तब भी आप आए, और आज भी आए, अपने साथियों को लेकर आए। और अब मैं कुछ अपने सबसे कहना चाहता हूँ अपने युवा साथियों से
आज हम यहाँ आए हैं, सबने कुछ न कुछ कहा, तो हमें तो सब कुछ देना चाहते हैं। हम बहुत समय से इस रिजल्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 3 बार आयोग में गए, 1 बार सीएम आवास गए, हमारे कुछ साथी परसों निर्देशालय गए, मैं 4 नया सका उनके साथ, लेकिन हम हर तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी आह्वान किया जाता है तो आप स्वयं आए, अपने साथियों को ले आए, क्योंकि आप इस रणनीति को नहीं समझ रहे सरकार करना क्या चाह रही है। सरकार की ये नीति है कि अभी कोर्ट का बहाना लगाकर इनको किसी प्रकार का बोनस दिया जाए, और जो इनके 6,000 लगा रखे और अभी भी उन्हीं को लगा रहे। 2016 में गेस्ट भर्ती करवाएगी और उसी आधार पर अभी तक ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो ये सरासर अन्याय है। अगर इनको उधर से भी अच्छे क्वालिटी टीचर चाहिए तो नए हिसाब से भर्ती करवाते। जो बेरोजगार सड़कों पे बैठे हैं वो बेरोजगार है, जो ये रोजगार वाले हैं ये यहाँ भी रोजगार है। और अब हमारा जो सीधी भर्ती का आरक्षण, मतलब सीधी भर्ती है, उसमें भी आरक्षण मांग रहे हैं, अपने 25 नंबर मांग रहे हैं। अगर 25 नंबर इनको यहाँ मिल गए तो कोई भी बंदा, मैं ये नहीं समझता हूँ कि 25 नंबर की लीड लेके कोई सिलेक्शन लेगा, क्योंकि 25 नंबर एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। फिर के 25 नंबर क्या, यहाँ से 0.25 से हजारों बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो 25 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। तो हम बार बार यही कहते हैं, जब भी आपको बुलाते हैं, अगर हमारा रिजल्ट 6 तारीख को घोषित हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद अगर कभी आपसे अनुरोध किया जाता है या जितनी भी BH सहपाठी अन्य है जिनका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी बोलो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके लिए भर्ती नहीं है। आप अगर दोबारा कभी भर्ती आती है तो आपके साथ ये चीज होने वाली है। अभी ये LT में ले रहे, बाद में प्रवक्ता में भी लेंगे, उसके बाद जो आने वाली नई भर्ती है उसमें भी मांग करेंगे। इसलिए इसको अगर रोकना है, गलत निर्णय को रोकना है, तो अभी एक हो जाओ। जब एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे। अगर हम ऐसे बटे रहेंगे कि मेरा चयन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, तो हम अपने आप में बटे रहेंगे। और शासन चाहती है, इसलिए तो पहला रिजल्ट जारी नहीं किया। कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि आप रिजल्ट मत दो। कोर्ट ने ये कहा है, अगर स्टे पे आया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अंतिम चयन प्रक्रिया को रोका जाए, ना कि पहला चयन प्रक्रिया। जिन्हें पता है कि अगर हम रिजल्ट जारी कर देते हैं तो इनकी जो संख्या है 1500-1600 के आसपास हो जाएगी, इसलिए वो हमारा रिजल्ट पहला रिजल्ट रोक के रखी है। उन्हें पता है कि अब इनके अंदर एकता नहीं है, तो हमें दिखाना पड़ेगा शासन सरकार को कि हम एक है। अगर 6 तारीख को हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो हम सबको एक साथ यहाँ दोबारा एकत्रित होना पड़ेगा और सरकार से अपनी मांग मजबूरन बनवानी पड़ेगी। तो उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर रहेगी, क्योंकि हमने बहुत संघर्ष किया है। 3 रैलियां हमने पहले की, तब जाके भर्ती निकाल पाई, वो भी 60% सीधी भर्ती, जिसमें किसी प्रकार की बोनस की विज्ञप्ति में मांग है ही नहीं। अगर विज्ञप्ति में कुछ होता हम नहीं लड़ते, हम बोलते जाओ, लेकिन जब विज्ञप्ति में कुछ है ही नहीं, फिर भी ये गेस्ट टीचर वहाँ कोर्ट में जाते हैं, जबरदस्ती हमारी भर्ती को पता देते, पैसे दे के वहाँ पे कोर्ट में लंबे हेरिंग पे हेरिंग चलवाते रह रहे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सरकार अपना मजबूत पक्ष रखे, वहाँ अच्छा वकील खड़ा करे। अगर वकील से भी नहीं सुन रहा जज, तो सरकार के पास महाधिवक्ता है, उनको भेजे, डबल बेंच में चलाई जाए या 4 जजों की बेंच तैयार की जाए, उसमें अपना पक्ष रखे। क्योंकि एक जज को खरीदा जा सकता है, लेकिन 4 को नहीं खरीदा जा सकता है। साथियों, अब हमें सब समझ चुके हैं, हमें अपनी लड़ाई लास्ट